हज़रत मालिक फरमाते हैं कि इस जोर से उसने खींचा कि हुजूर की गर्दन पर मैंने निशान पड़ा हुआ देखा, नाजुक वजूद अतर निशान पड़ गया। तो हुजूर ने जब पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ मांगने आया हूं, मुझे कुछ दीजिए। मेरा तो दरवाजा भिखारी जोर से बजा देता तो मैं उसे डांट देता, ये कोई तरीका है? खैरात लेने आए हो, कर्जा लेने आए हो? लेकिन जब उसने कहा ना हुजूर कुछ दीजिए, तो हदीस के लफ्ज ये हैं, फलतफता इलैहि फदाहिक। हजरत अनस कहते हैं, कुर्बान जाऊं, महबूब ने जब उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई गले में चादर डाल के खींचे और इंसान मुस्कुराए, लेकिन बरेली के इमाम फरमाते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद, और उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए, कहते हैं हुजूर हल्का सा तस्कीन करते थे, पूरा मुस्कुराते भी नहीं थे, तो रोने वाला हंसना शुरू कर देता था। अब यहां एक सवाल पैदा होता था कि वो तस्कीन तो फिर हुजूर कभी कभी करते होंगे ना, यानी वो मौज तो कभी कभी आती होगी। तो आला हजरत ने अगले मिसरे में उसका जवाब दे दिया, फरमाने लगे, ऐसा नहीं था कि फिर लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि हुजूर मुस्कुराएंगे तो रोते हुए हंसेंगे। फरमाया नहीं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इस मुस्कुराहट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि ये तो हर वक्त बहती रहती है, ये तो हुजूर की आदत है। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फलतफता इलैहि फदाहिक, हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो मुस्कुराए। उसने गले में चादर डाल के खींचा है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी ही इसे दे दो, सारी। अब वो शख्स हुजूर की तारीफ करने लगा, अब उसने हुजूर से अदब सीखा। हम लोग जब थोड़ा सा किसी को सिखाने का मूड बनाए, हमारे यहाँ सिखाने का मूड नहीं है, हमारे यहाँ तो आदमी को बेअदब करार दे दिया जाता है। हम किसी शख्स की तरबियत नहीं करते, बल्कि उसको कहते हैं, तुझे पता नहीं है चलना कैसे था, आना कैसे था, बैठना कैसे था, भाई आप पहले सिखा लें। वसल्लम ने कुछ अता किया, जब उसने हुजूर ने कुछ दिया ना, तो उसने बड़ी सख्त बात की, बड़ी सख्त बात की। हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हालांकि हुजूर तो जिसको एक कतरा अता करे उसकी तो नस्लों की भूख भी खत्म हो जाती है, लेकिन देहाती था ना, अनपढ़ है, अभी बद्दू है, आदाब नहीं जानता। मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो ये आप क्या दे रहे हैं, ये आपने क्या किया? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तो जनाब उमर ने तलवार पर हाथ रखा, इस बेअदब को कत्ल करेंगे। हुजूर ने फरमाया, उमर ठहर जा, जल्दी ना कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते, हुक्म पाके मैं ठहर गया, तो हुजूर ने उस बद्दू का दामन पकड़ा, हुजूर घर ले गए। घर ले जाके हुजूर ने उसे कुछ और दिया। फरमाया आप क्या ख्याल है? कहने लगा थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है। हुजूर ने थोड़ा और दिया, फिर और दिया, फिर और दिया। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग। जब हुजूर ने बड़ा नवाजा ना, कहने लगा या रसूलल्लाह बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब नहीं उठाया जा। और एक रवायत यूं भी है कि वो मुसलमान भी नहीं था। हुजूर उठाया नहीं जाएगा, बस करें। हुजूर ने फरमाया अब तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने तेज आंधी, इतनी तूफान इतना तेज चलता नहीं देखा जितनी आपकी सखावत तेज चलते हुए देखी है। हुजूर ने फरमाया मस्जिद में तुमने मेरे सहाबा के सामने जो कहा ना, उससे उनके दिल टूट गए। ये लफ्ज अगर तुम मस्जिद में जाके बयान करोगे ना, तो उनके दिल जुड़ जाएंगे। अब इस फिक्रे को समझिएगा, जब उसने कहा कि हुजूर ने कम दिया तो दिल टूटे, दिल टूटे, यानी महबूब उम्मत को यह दर्श दे रहे हैं कि जब तुमने कहा ना नहीं देते तो उम्मत का दिल टूटता है, और जब तुम कहते हो ना हुजूर बड़ा देते हैं तो दिलों में खुशी दाखिल होती है। कौन देता है देने को
मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे मस्जिद में लाए। खास गौर फरमाइए, मस्जिद में ला करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही बात करो, अब कहो क्या कहते हो। तो उन्होंने सहाबा के मजमे में कहा कि लोगों, मैंने आंधी और तूफान को इतना तेज चलते नहीं देखा जितना हुजूर की सखावत को तेज चलते देखा है। सहाबा खुश हो गए। अब यहां हुजूर ने एक मिसाल बयान की जो बड़ी ही मीठी है और मेरे और आपके लिए बड़ी तसल्ली का बाइस है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उमर अगर तुम इसे उसी अकीदे पे कत्ल कर देते जो इसने पहले बात की थी तो ये दोज़ख में जाता, और जो अब जुमले बोल रहा है अगर इस बात पर दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। हुजूर ने एक मिसाल दी। महबूब फरमाने लगे, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, उसकी नाक से नकेल निकल गई थी, बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कोई उसे नेजा मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई छड़ी मारता था। ऊंटनी को जैसे जैसे लोग पकड़ने के लिए भागते थे वो बिदकती थी, आगे जाती थी, हत्ता कि वो लहू लुहान हो गई, थक गई, परेशान हो गई। महबूब फरमाने लगे, फिर अचानक उसका अपना मालिक आ गया। उस ऊंटनी का अपना मालिक आया और लोगों से कहने लगा, पीछे हटो, ये तुमने मेरी ऊंटनी का क्या हाल किया। उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और जैसे ही ऊंटनी को दिखाया वो दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई मालिक के पास आई। उस शख्स ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा बगैर किसी की मदद के। खास गौर करें बात पर, खास तवज्जो करें, बगैर किसी की मदद के ऊंटनी की नाक में नकेल डाली और फिर लोगों से कहने लगा, तुमने बड़ा जुल्म किया, मेरी ऊंटनी को तंग किया, ऊंटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे, उम्मत भी मेरी है, ये उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए तो हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये तरीका सीखे उम्मत